बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जमात इस्लामी हिंद हल्के कर्नाटक की माहाना न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मक़दम है। आज की इस बुलेटिन में नवंबर 2022 में अंजाम पाई चंद नुमायाँ तहरीकी सरगर्मियों की झलकियाँ पेश की जा रही हैं। नवंबर के महीने में सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट कर्नाटक की रियासती कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र रियासत भर में ज़िले कॉन्फ्रेंसेस मुनक़िद हुई। 6 नवंबर को टुमकुर में हुए प्रोग्राम में सॉलिडारिटी के सदर जनाब लबीब शाफी साहब और जनाब मोहम्मद अखिल साहब ने खिताबात किए। 12 नवंबर को बागलकोट की कॉन्फ्रेंस से माविन अमीर अलखा जनाब मोहम्मद यूसुफ कन्नी साहब ने खिताब किया। 13 नवंबर को बेंगलुरु मेट्रो की सतह पर नौजवानों के प्रोग्राम से जनाब लबीब शाफी साहब और जनाब सैयद मुमताज़ मंसूरी साहब ने खिताबात किए। 20 नवंबर को बीदर में हुई ज़िली कॉन्फ्रेंस से माविन सेक्रेटरी हल्का जनाब लईफ़ुल्लाह खान मंसूरी साहब ने खिताब किया। 20 नवंबर को रायचूर की कॉन्फ्रेंस से महाज सलमान मनियार साहब ने खिताब किया। इसी दिन मैसूर के प्रोग्राम में नाज़िम इलाका मौलाना इजहार असर उमरी साहब ने खिताब किया। 26 नवंबर को बीजापुर के प्रोग्राम से माविन अमीर अलखा ने खिताब किया। इसी दिन धारवाड़ के प्रोग्राम में रुकने शुरा जनाब आसिफुद्दीन साहब ने खिताब किया। 27 नवंबर को कोलार में हुई कॉन्फ्रेंस से सेक्रेटरी अलखा मौलाना वहीदुद्दीन खान उमरी मदनी साहब ने खिताब किया। इसी दिन बल्लारी में हुई कॉन्फ्रेंस से जनाब लईफ़ुल्लाह खान मंसूरी साहब ने खिताब किया। इसी दिन यादगीर में हुए प्रोग्राम से जनाब अल्ताफ अमजद साहब और जनाब हमजा मोअज़्ज़म अली साहब ने खिताबात किए। गदग में भी इसी दिन नौजवानों का प्रोग्राम हुआ, जिसमें रुकने शुरा जनाब मोहम्मद आसिफुद्दीन साहब और माविन सेक्रेटरी अलखा जनाब रियाज अहमद रोहन साहब ने खिताबात किए। कोप्पल में हुए प्रोग्राम से जनाब लबीब शाफी साहब ने खिताब किया। नवंबर के महीने में अमीर अलखा डॉक्टर मोहम्मद साद बेलगामी साहब ने शहर बेंगलुरु के मुतादिद मुकामात के दौरे किए। अमीर अलखा ने सॉलिडारिटी और मजलिसुल उलमा की रियासती कॉन्फ्रेंसों के पेश नज़र सैयद ब्लॉक, इस्लामपुर, शिवाजी नगर, तारेपाड़िया, जयनगर और यशवंतपुर में रुफ़क़ाए जमात, उलमा इकराम और नौजवानों के प्रोग्रामों से खिताब किया। 4 था 6 नवंबर को कोप्पल में एसएओ कर्नाटक की मेंबर्स मीट मुनक़िद हुई, जिसमें अमीर अलखा डॉक्टर मोहम्मद साद बेलगामी साहब और सेक्रेटरी अलखा जनाब मोहम्मद बिलाल साहब ने निगरानी और रहनुमाई फरमाई। नायब अमीर जमात जनाब समीनुल हसन साहब, रुकने शुरा जनाब एजाज अहमद असलम साहब, साबिक़ अमीर अलखा जनाब मोहम्मद अतरुल्लाह शरीफ साहब, सेक्रेटरी अलखा जनाब मोहम्मद कुन्नी साहब ने भी खिताबात किए। एसएओ कर्नाटक की नई जोनल एडवाइजरी काउंसिल का इंतखाब अमल में आया। मेंबर्स मीट के दौरान शहर कोप्पल का एक खिताब आम भी मुनक़िद हुआ, जिसमें ज़िम्मेदारान जमात ने खिताबात किए। 9 नवंबर को दफ्तर अलखा पर शोबे तहफ़्फ़ुज़ व तरक्की उम्मत के तहत मिल्लत के माशी इस्तेहकाम के सिलसिले में एक नशिस्त माविन अमीर अलखा जनाब मोहम्मद यूसुफ कन्नी साहब की निगरानी में मुनक़िद हुई, जिसमें मुताल्लिक़ा एनजीओज़ के ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। फरवरी 2023 में एक रोज़गार मेला बेंगलुरु में मुनक़िद करने का फैसला हुआ। 11 नवंबर को दफ्तर अलखा पर हल्के के तमाम ज़िम्मेदारान की खुसूसी नशिस्त अमीर अलखा की सदारत में मुनक़िद हुई। सॉलिडारिटी की रियासती कॉन्फ्रेंस, उलमा की रियासती कॉन्फ्रेंस, अरकान जमात का रियासती इज्तिमा और जमात के 75 साला प्रोग्राम्स पर तबादले ख्याल किया गया। 13 से 15 नवंबर को मरकज़ जमात में शोबे ख़वातीन के तहत मुनक़िद हुए रियासती सेक्रेटरीस और माविनीन के सहरोज़ा तंजीमी व तरबियती इजलास में सेक्रेटरी अलखा मोहतरमा तश्कीला खानम साहिबा के अलावा कोप्पल की ज़िली ज़िम्मेदार मोहतरमा हुमैरा साहिबा और बेलगाम की ज़िली ज़िम्मेदार शगुफ्ता साहिबा शरीक रहीं। 19 और 20 नवंबर को दफ्तर अलखा पर हल्के की शूरा का वस्त मुद्दती इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें हालात के जायज़े के अलावा हल्के के पेश नज़र मनसूबों पर तबादले ख्याल किया गया। 19 और 20 नवंबर को मरकज़ जमात में मुनक़िद हुए सोशल ऑडिट वर्कशॉप में हल्के कर्नाटक से माविन सेक्रेटरी हल्का डॉक्टर सैयद कासिम साहब ने शिरकत की। इस प्रोजेक्ट के तहत हल्के कर्नाटक के मुंतखब यूनिट का जायज़ा लिया जाएगा। 21 से 23 नवंबर को मरकज़ जमात में नेशनल फेडरेशन ऑफ जीएओ के पॉलिसी साजी और तरबियत से मुताल्लिक़ इजलास में जीएओ कर्नाटक की नुमाइंदा शरीक रही। 22 नवंबर को मरकज़ की जानिब से जमात के 75 साल की तकमील के मौके पर पेश नज़र प्रोग्रामों के तारुफ़ के लिए एक ऑनलाइन नशिस्त मुनक़िद हुई, जिसमें अमीर अलखा और मुताल्लिक़ा ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। इस सिलसिले में हल्के की सतह पर एक कमेटी तश्कील दी गई। रुकने शुरा जनाब शबीर अहमद खान साहब को कमेटी का कन्वीनर मुकर्रर किया गया। 23 नवंबर को मुदीर आला शूद्र शक्ति व साबिक़ नायब सदर जनता पार्टी कर्नाटक जनाब BR रामेगौड़ा साहब ने दफ्तर अलखा पहुँचकर माविन अमीर अलखा से तबादले ख्याल किया। 26 नवंबर को दफ्तर अलखा पर नाज़िम आला मजलिसुल उलमा कर्नाटक मौलाना वहीदुद्दीन खान उमरी मदनी साहब की सदारत में शहर के अरकान मजलिस की एक नशिस्त मुनक़िद हुई, जिसमें 19 दिसंबर को होने वाली रियासती कॉन्फ्रेंस की तैयारियों के सिलसिले में मनसूबाबंदी की गई। 26 नवंबर को शहर बेंगलुरु में मिल्लत की तामीर और समाज की तरक्की में मसाजिद का किरदार के मौजू पर मसाजिद फेडरेशंस और मसाजिद कमेटियों के ज़िम्मेदारान का इजलास अमीर अलखा डॉक्टर मोहम्मद साद बेलगामी साहब की सदारत में मुनक़िद हुआ। 28 नवंबर को किसानों के मसाइल पर तबादला ख्याल के लिए मुख्तलिफ तंजीमों के ज़िम्मेदारान के साथ माविन अमीर अलखा ने तबादला ख्याल किया। 29 नवंबर को मरकज़ की जानिब से सिविल सोसाइटी के कामों में ख़वातीन की शिरकत पर मुनक़िद हुई ऑनलाइन नशिस्त में माविन अमीर अलखा और हल्के से 6 ख़वातीन ने शिरकत की। अब चंद इलाक़ाई, ज़िलाई, मुकामी और ज़ैली तंजीमों की खबरें मुलाहिज़ा फरमाएँ। 1 नवंबर को ज़िला उड़पी के गंगोडली में जलसा सीरतुन नबी और रुजू इलल कुरान के सिलसिले में जलसा तक़सीम इनामात मुनक़िद किया गया।
5 नवंबर को बेंगलुरु की मस्जिद कादरिया में जमात यसैव और सॉलिडारिटी के इश्तराक से मस्जिद दर्शन का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें तकरीबन 500 बरादरान वतन ने शिरकत की। सेक्रेटरी अलखा जनाब अकबर अली साहब और हल्के के दीगर जिम्मेदारान ने रहनुमाई की। 6 नवंबर को कोलार की जामिया मस्जिद बारलेन में मस्जिद की इंतजामिया के इश्तराक से मस्जिद दर्शन का प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। माविन सेक्रेटरी अलखा जनाब रियाज अहमद रोन साहब और PRO शोबे दावत जनाब मोहम्मद नवाज साहब ने बरादरान वतन की रहनुमाई की। 14 नवंबर को भटकल की मस्जिद खलीफा में मस्जिद दर्शन का एहतमाम किया गया। 4 नवंबर को हैप्पी मुस्लिम फैमिली के मरकजी मौजू पर बेंगलुरु मेट्रो के माहाना ऑटो दाइस के इज्तिमा से तेलंगाना के शोबे दावत के जिम्मेदार जनाब अब्दुल रहमान साहब ने खिताब किया। 11 नवंबर को बेंगलुरु की रुकन जमात और फॉरवर्ड ट्रस्ट की सेक्रेटरी मोहतरमा फिरदौस खान साहिबा इंतकाल कर गईं, तो जिम्मेदारान हल्का ने मरहुमा के हक़ में ताज़ियत पेश की है। 12 नवंबर को मरकजी शूरा के रुकन जनाब एजाज अहमद असलम साहब ने मंगलूर के हिरा कॉलेज में तालिबात से खिताब किया। 13 नवंबर को कलबुर्गी में सीरत क्विज का एहतमाम किया गया, जिस पर 270 तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। 20 नवंबर को तकसीम इनामात के जलसे से जनाब सईद इस्माइल साहब ने खिताब किया। 15 नवंबर को इदारे अदब इस्लामी हिंद ज़िला बीदर की जानिब से हमा लिसानी मुशायरा मुनक़िद हुआ। 19 नवंबर को बीजापुर में रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के खुसूसी प्रोग्राम से रिफा के रियासती सदर जनाब सैयद मुमताज़ मंसूरी साहब ने खिताब किया। 20 नवंबर को बागलकोट में हुए पेरेंटिंग वर्कशॉप से मरकजी सेक्रेटरी जनाब सैयद तनवीर अहमद साहब ने खिताब किया। बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन कर्नाटक के सेक्रेटरी जनाब रियाज अहमद रोन साहब भी शरीक रहे। 23 नवंबर को बसवाना बागेवाड़ी तालुके के ग्राम पंचायत और पटन पंचायत के मुस्लिम मेंबरान का इजलास जामिया मस्जिद बागेवाड़ी में मुनक़िद हुआ। जनाब महबूब अली बड़गानूर साहब और नाज़िम ज़िला अब्दुल कादिर जामई साहब ने खिताब किया। ख़वातीन पर होने वाले मज़ालिम के खिलाफ 24 नवंबर को ज़िला दक्षिण कन्नड़ के उड़लाल में शोबे ख़वातीन की जानिब से एक बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। 25 नवंबर को सेक्रेटरी अलखा मौलाना वहीदुद्दीन खान उमरी मदनी साहब ने इंडियन फ्रेंड्स सर्कल खतर के ऑनलाइन प्रोग्राम में सीरत पर खिताब किया। 26 नवंबर को बीजापुर के शोबे खिदमत खल्क़ की जानिब से कपड़ा बैंक के तहत ब्लैंकेट्स की तकसीम का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। 26 और 27 नवंबर को ज़िला हासन में इलाका हासन के अरकान और मुंतखब कारकुनान का तरबियती इज्तिमा मुनक़िद हुआ, जिसमें अरकान शूरा जनाब मोहम्मद अतरुल्लाह शरीफ साहब और जनाब शबीर अहमद खान साहब से खुसूसी इस्तिफ़ादा किया गया। 27 नवंबर को शहर बीदर में भी तरबियती इज्तिमा मुनक़िद हुआ, जिसमें इलाके के ज़िम्मेदारों से इस्तिफ़ादा किया गया। 26 और 27 नवंबर को ज़िला विजयनगर के हॉस्पिटल में मुतादिद प्रोग्राम मुनक़िद हुए। हल्के के माविन सेक्रेटरी जनाब लईकुल्लाह खान मंसूरी साहब और जनाब रियाज अहमद रोन साहब ने नौजवानों के प्रोग्राम के अलावा असातिज़ा के प्रोग्राम से खिताबात किए। शाहीन कॉलेज के तलबा व तालिबात से भी खिताब किया। रुफ़क़ाए जमात के दावती और तरबियती इज्तिमा में जनाब लईकुल्लाह खान मंसूरी साहब और मौलाना आमिर हुसैन उमरी साहब ने खिताबात किए। नाज़िम अज़ला जनाब दिलावर अंबर खान साहब भी मौजूद रहे। 27 नवंबर को ज़िला रायचूर के लिंगसुकुर में शोबे ख़वातीन की जानिब से ख़ानदान और समाज की तामीर में ख़वातीन का रोल पर कन्नड़ में कुरान प्रवचन का एहतमाम किया गया, जिसमें मोहतरमा कुलसूम अबूबकर साहिबा ज़िली ज़िम्मेदार शोबे ख़वातीन उड़पी ने दरस कुरान पेश किया। 1000 से ज़ायद ख़वातीन शरीक रहीं, जिनमें तकरीबन 250 ख़ाहिरान वतन शामिल थीं। 30 नवंबर को राबिते मिल्लत बेलगाम की जानिब से मसाजिद और मोहल्ला कमेटियों के ज़िम्मेदारान का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें रुकन शुरा जनाब शाहिद मेमन साहब ने खिताब किया। 8 नवंबर को HRS के तहत रामनगर में मुकामी लायंस क्लब के इश्तराक से फ्री आई चेकअप कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें 250 अफराद ने इस्तिफ़ादा किया। 25 से 27 नवंबर के दौरान HRS के ज़िम्मेदारान ने बीजापुर जोन का दौरा किया, जिसमें कामों का जायज़ा लिया गया और आइंदा का मनसूबा तैयार किया गया। मोहतरम नाज़रीन, आज की न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आपके मेज़बान लईकुल्लाह खान मंसूरी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।